राम 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 राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शिवधारामृतवाणी पुस्तति गाऊं प्रेम से। सुन लो रे भगवान, सुन लो रे भगवान। बुद्धिहीन भक्तिहीन हूँ मैं बालक नादान, मैं बालक नादान। अविनाशी पूरन प्रभु दो नमर दादान। भक्ति शक्ति दे दो तेरा गुणगान, गाऊं तेरा गुणगान। संत शरण चाहता रहूं, बढ़े मेरा निज ज्ञान, बढ़े मेरा निज ज्ञान। संत दास व्याख्यान तेरी सदा करदार हूँ। संत दास व्याख्यान तेरी सदा करदार हूँ। दोहा गुरुवर आपके चरणों में पूरा रहे विश्वास। गुरुवर आपके चरणों में पूरा रहे विश्वास। हृदय में आके बसो दर्शन की बनी रहे सदा प्यास, बनी रहे सदा प्यास। दान मांगे संत दास, सेवा सत्संग का। आपके श्री दर्शन की बनी रहे सदा प्यास। दान मांगे संत दास, राधे 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 गोविंद राधे। राधे 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 गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। ओम नमः
वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम भोले नमः शिवाय हर भोले नमः शिवाय बम भोले नमः शिवाय हर भोले नमः शिवाय ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम झूले झूले झूलेलाल आयो 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 लाल झूले झूले झूलेलाल आयो 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 लाल जय शिवधारा बोल प्यारे जय शिवधारा बोल जय शिवधारा बोल प्यारे जय शिवधारा बोल भक्ति धारा जय शिवधारा भक्ति धारा जय शिवधारा निर्मल धारा जय शिवधारा ज्ञान की धारा जय शिवधारा निर्मल धारा जय शिवधारा ज्ञान की धारा जय शिवधारा विचार धारा जय शिवधारा विचार धारा जय शिवधारा हार से प्यारा जय शिवधारा प्यार से प्यारा जय शिवधारा शिवजन की धारा जय शिवधारा शिवजन की धारा जय शिवधारा प्यार से प्यारा जय शिवधारा प्यार से प्यारा जय शिवधारा शिवजन की धारा जय शिवधारा शिवजन की धारा जय शिवधारा राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे बोलिए सत्य सनातन धर्म की लक्ष्मी नारायण भगवान की शिव राम कृष्ण भगवान की आयो लाल तड़ो जय सलेटा बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय शिवधारा दास बनना चाहूं मैं दास अब बना दे मन में अब प्रेम की ज्योति जगा दे दास बनना चाहूं मैं दास बनना चाहूं मैं दास अब बना दे मन में अब प्रेम की ज्योति जगा दे मैं अब प्रेम ज्योति जगा दे जन्मों से भटका विषयों में अटका तुझे पाने के लिए कभी भी न सो
सोचा सन्मार्ग पे अब मुझको लगा दे, सन्मार्ग पे अब मुझको लगा दे, मन में अपने ज्योति जगा दे, मन में अपने ज्योति जला दे। दास बनना चाहूं मैं, दास अब बना दे, दास बनना चाहूं मैं, दास अब बना दे, मन में अपने ज्योति जगा दे, मन में अपने ज्योति जगा दे। जैसे जैसे संसार में देखा जा रहा है उन्नति तरक्की होती जा रही है, उतनी ही उलझने भी बढ़ती जा रही हैं। स्वादिष्ट टेस्टी खाना हम लोग खा रहे हैं, दिनों पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, उतना ही हम लोग बीमारियों से ग्रस्त भी होते जा रहे हैं। हमें स्वीकारने तो होंगे ही, क्योंकि जितना मजा उतनी सजा, ये नियम है। हम लोग आज के मनुष्य चाहते हैं माया में ग्रस्त भी रहें, लुप्त भी रहें, और हमें निराशा, दुख, अशांति सताए भी नहीं। ऐसा वैसे हो नहीं सकता। और एक अलग दृष्टि से देखें, चाहे संसार हो, चाहे परमार्थ हो, रूहानियत हो, दुनियादारी हो या आध्यात्मिकता हो, दोनों में हम लोग असफल हैं, अटके हुए हैं, रुके हुए हैं, उलझे हुए हैं। अभी तक हमारा माइंड क्लियर नहीं हुआ है, हमें समझ में नहीं आ रहा है अभी मुझे क्या करना चाहिए। भले हमारी नॉलेज, जानकारी बढ़ी है, पैसा बढ़ा है, पद बढ़ा है, प्रतिष्ठा, नाम बढ़ा है, हमारा पहुंच, हमारे रिलेशंस बढ़े हैं, किसी से भी कोई काम आ जाए, किसी मिनिस्टर में, मंत्री में आदि हम लोग करवा सकते हैं। अभी हमें तसल्ली कहीं तो भी हो चुकी है, कई माध्यमों से, मीडिएटर के माध्यम से, लेकिन फिर भी कहीं तो भी एक अकेलापन, एक उदासाई, एक निराशा, एक हताशा, एक डर हम सबको सता रहा है। और हम लोग फिर असफल या फेल क्यों हुए हैं, इस पर ज्यादा जो हमें चिंतन जिस दृष्टि से, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस सोच से करना चाहिए था, हमने किया नहीं, जिसके कारण दिनों ब दिन देखा ये जा रहा है कि दुनिया की दृष्टि से हम लोग जो बाहर दिखते हैं या हमें दुनिया वाले देखते हैं, उस हिसाब से तो हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अंतर आत्मा से जब चिंतन करते हैं, हम खुद अकेला में जब सोचते हैं, तो कहीं तो विरक्ता है, हमारी गाड़ी दिनों पे दिन दुनियादारी में भी पीछे जा रही है, तो रूहानियत में भी पीछे जा रही है, या ज्यादा में ज्यादा क्या रुके हुए हैं। कुछ लोगों ने सिमरन न बढ़ा के सेवा बढ़ाई है, तो कहीं तो भी थोड़ी खुद को तसल्ली देते हैं कि नहीं, हम लोग ठीक लगे हुए हैं। घर में किसी से नहीं बनती तो एक आधे दूसरे से रिश्ता बना के रखा है, नहीं हम इतने बुरे नहीं हैं जितना हम सबके लिए बुरा लोग समझते हैं या मानते हैं। किसी से हमने व्यवहार में सच्चाई, सफाई नहीं रखी, तो
दूसरे किसी से हमने रिलेशन अच्छा बना के रखा है खुद की तसल्ली के लिए कि मैं इतना बुरा नहीं हूं जो सामने वाला मेरे लिए दुष्प्रचार करता है या दूसरों को कहता है। खुद की ये तसल्ली के हम लोग सब कर रहे हैं। कुल मिला के थोड़ा समझना होगा, ठीक समझ से काम लेना होगा। समझ भी ठीक हो और ठीक तरीके से उस समझ से काम लेना होगा। तो अभी थोड़ा चिंतन करते हैं, सोचते हैं कि हम लोग क्यों रुके हुए हैं, दुनियादारी में भी रूहानियत में भी। तो एक कारण बड़ा माना जाएगा आलस्य। बड़े में बड़ा एक कारण है आलस्य। जिस समय जो करना चाहिए फिर दूसरा कारण है उस समय हम लोग करते नहीं हैं। और आलस्य पूरी दुनिया में पाया जाता है। करूंगा, देखूंगा, सोचूंगा, पूछूंगा, आलस्य बहुत है। रूहानियत में भी सिमरन करूंगा, आज थोड़ी कल से शुरू करूंगा और कल कभी आती नहीं। और आलस्य ने पूरे संसार को अपनी चपेट में ले लिया है। ऐसा कोई एक आधा व्यक्ति भी नहीं है जो कहे मुझ में आलस्य नहीं। हाँ, किस में ज्यादा किस में थोड़ा, लेकिन आलस्य दिखाई तो सब में देता है। फिर छोटी सोच और पैर की मोच कहते हैं आगे बढ़ने नहीं देते। संकोच सोच, नेरो माइंडनेस, रूहानियत में भी दुनियादारी में भी। बहुत हम में से जो असफल हैं, फेल हैं, रुके हुए हैं, चाहे दुनियादारी में या रूहानियत में, छोटी सोच बड़ा कारण है। बहुतों को, बड़ी आयु वालों को ये लगता है मैं या मेरा बेटा या बेटी, मेरी बहू रानी जो भी सत्संग में जाते कहीं संत न हो जाए। अरे भैया जल्दी कोई संत होता है कि ये तो जन्मों जन्मों की एक प्रक्रिया है। फिर लोग नहीं तो क्या कहेंगे, बहुत लोग यहाँ भी सोचते हैं, छोटी सोच वाले, दुनिया वाले क्या कहेंगे। अरे अच्छा है तेरे घर का बच्चा या कोई भी व्यक्ति सत्संग में जा रहा है, इससे तो अच्छा है। बहुत लोग होटलों में जाते हैं, पार्टियों में जाते हैं। हमने देखा नवरात्रा हो या गणेश उत्सव हो, अच्छा है संस्कृति बची हुई है, इसके माध्यम से टिके हुई है हमारी संस्कृति। लेकिन उसमें आयोजन किस प्रकार के किए जा रहे हैं। आके यहीं गाड़ी रुकी हुई है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। न करने से करना अच्छा था, लेकिन किया क्या हमने। आध्यात्मिक मंचों पर इस पर भी सोचना जरूर चाहिए बुद्धिजीवियों को, आयोजक जो भी ऑर्गेनाइजर हैं। म्यूजिकल चेयर है, कई बच्चों के कार्यक्रम है, नहीं करने से अच्छा है। लेकिन वहां उसमें हमने आध्यात्मिकता को, रूहानियत को, सच्ची रूहानियत को कितना जगह दी, कितना समय दिया, सोच से हम लोग आगे बढ़े। केवल माता रानी का या गणेश भगवान का सहारा लेके क्या कार्यक्रम किए गए, प्रोग्राम किए गए, इस पर जरूर सोचना चाहिए। बहुत सी संस्थाओं की मीटिंग्स आजकल होटलों में होती है, कहीं कहीं तो नॉनवेज, मदिरापान आदि भी किया जाता है। और मीटिंग संस्था की कोई सेवा कार्य की चल रही है। और उधर से हम लोग चर्चा कर रहे थे, छोटी सोच और पैर की मोच आगे बढ़ने नहीं देती। बहुत लोग सेवा के लिए भी सोचते हैं, दान के लिए भी सोचते हैं, फिर सोचने के लिए भी सोचते हैं मैं ज्यादा क्यों सोचूं, मेरा लेना देना क्या। बहुत लोग ज्यादा हैं, वो करेंगे, मैं नहीं करूंगा, दूसरे करेंगे। बहुत लोग इतनी छोटी सोच वाले रहते हैं कि अच्छाई के लिए, सेवा कार्य के लिए, गुरु दरबार के लिए, धर्म के लिए सोचते तक नहीं है। ये सोच बना चुके हैं कि मैं क्यों सोचूं, दूसरे न करेंगे, मैं क्यों सिर में दर्द लूं। बहुत लोग इतने भी अटके हुए रहते हैं। फिर बहुत लोग कहते हैं हम लोग तो 20 साल से आध्यात्मिकता से जुड़े, हमने गुरु धारण करा, नाम लिया है, हमने इतनी बार ये पाठ किया है, इतनी बार हम लोग हरिद्वार होके आए, इस तीर्थ पर होके आए, उस तीर्थ पर होके, गाड़ी वहीं रुकी हुई है। तो छोटी सोच, आलस्य। फिर तीसरा कारण असफलता का, दुनियादारी में भी रूहानियत में भी, काम
करने का तरीका ठीक न होना। भले काम अच्छा है लेकिन तरीका अच्छा नहीं है। जैसे कहीं कहीं महाप्रसाद भंडारा वितरण करने वाले कहते हैं और दूं क्या, इधर बैठो, इतना कड़की से बात करते हैं, सख्ती से बात करते हैं, सामने वाला जो भाव से श्रद्धा से आया था उसका दिल तक टूट जाता है, कहीं तो भी मन को ठेस पहुंचती है। हम घर से निकले थे या कोई कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करा था, आयोजन करा था अच्छी भावना से, लेकिन उससे कईयों को दुख पहुंचा, इस पर भी जरूर सोचना चाहिए, करेक्शन करनी चाहिए, सुधार करना चाहिए। तो काम करने का तरीका, रोटी तो वही है, किचन रसोई घर वही है, रोटी बनाने के तरीके अलग, व्यंजन आइटम बनाने से वही चीज बहुतों को अच्छी लगती, वो बहुतों को फिर अच्छी नहीं लगती जो दिल से या अच्छी तौर पर नहीं बनाते। किचन रसोई घर तो वही है। बहुत भाई लोगों की शिकायत रहती है मेरे दुकान पर ग्राहक नहीं चढ़ते। अरे भैया तेरे दुकान पर ग्राहक क्यों नहीं चढ़ते? या बहुत लोग कहते मेरे ग्राहक टिके नहीं रहते। बहुत लोग कहते हमारे घर में लोग आते ही नहीं। फिर कईयों की शिकायत है बहुत लोग आते हैं फिर कदर नहीं करते, फिर बाद में उनके घर कोई आता नहीं। क्यों? काम करने का तरीका नहीं, मिलना अच्छा नहीं, बोलना अच्छा नहीं, किसी के साथ व्यवहार अच्छा नहीं करते, आदर सत्कार नहीं करते, फिर चिल्लाते हैं। हमारे बड़ों के पास तो लोग बहुत आते थे, हमारे बड़ों के एहसान कई हैं कई लोगों पर, आज हमें कोई पूछता नहीं है, बहुत लोग दुखी रहते हैं। तो कुल मिला के आलस्य, छोटी सोच और तीसरा कारण हमने समझा काम करने का तरीका अच्छा ना होना, और चौथा कारण है बहुत लोग दिल से काम नहीं करते। और सिंधी में जो नाने एको दफो हड भगो हले पर दिल भगो न हले। किसी की हड्डी टूट जाए ये तकलीफ चलेगी, लेकिन किसी का दिल टूट जाए ये नहीं चलेगा। और बहुत लोग ऐसे बार बार अपने दिल को तोड़ते रहते, इसने ये कहा इसलिए मैं ये नहीं करूंगा, उसने वो करा इसलिए मैं ये नहीं करूंगा। बार बार रूठना, नाराज हो जाना, चिड़चिड़ाहट करना, फिर आरोप इल्जाम भगवान पर, भगवान हमारे साथ पता नहीं ऐसा क्यों करता है, मैंने पता नहीं दुनिया वालों को क्या चोरी करी है, मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। अरे सिमरन में बैठते तुम नहीं हो, या बैठते हो तो कई प्रकार की चिंताओं को साथ में लेके बैठते हो, दुनिया के काम करते हो। और बड़े में बड़ा आज की दुनिया में सिमरन भक्ति में मन न लगना कारण है मोबाइल। बहुत लोग मोबाइल साथ में रख के सिमरन करते हैं, अभी मन नहीं लगता, अभी सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही है, पता नहीं हमारा गुरु ही कहीं कमजोर तो नहीं है, या गुरु मंत्र ही कहीं ठीक नहीं है। बहुत लोग फिर यहाँ अटक जाते, गुरु बड़ा कि माता रानी के दिन माता रानी बड़ी, अभी यहाँ अटक जाते, उलझ जाते हैं बहुत लोग। दूसरे गुरु का ट्राई करूं क्या? और जैसे कहते ना, एक अम्मा, एक पंडित जी आए थे कथा करने के लिए, उनको कहते हैं मुझे नाम दाम चाहिए, आपसे दीक्षा मंत्र लेनी है। तो पंडित जी पूछते हैं जो महापुरुष थे, आपकी शरीर की आयु क्या है? बोले 60 साल। बोले अभी तक गुरु धारण नहीं करा? बोले 3-4 गुरु धारण करें। बोले कैसे? बोले हमारे यहाँ भागवत कथा होती रहती है। 30 साल पहले एक महाराज जी आए थे तो उनसे दीक्षा मंत्र लिया था, नामदान लिया था। बोले फिर? बोले वो गुजर गए। फिर बोले 20 साल पहले एक संत आए थे, फिर उनसे नामदान लिया। बोले फिर क्या हुआ? बोले वो भी गुजर गए। फिर 10 साल पहले एक और महापुरुष आए थे, उनसे नामदान लिया था। बोले वो भी चल बसे। बोले अभी? बोले आपका नंबर है। तो अभी तक स्थिर नहीं कर पाए हैं बहुत से लोग। फिर 5वां कारण हम लोग मानेंगे जानकारी का न होना। कोई भी काम करें थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। भगवान का भरोसा हो, गुरु का भरोसा हो, खुद भी मेहनती हो, खुद पर भी विश्वास हो, एडजस्टमेंट भी हो। लेकिन चौथा आगे बढ़ने के लिए जरूरी है जानकारी का होना।
तो बहुत लोग किसी काम में हाथ डालते हैं, सिमरन में मन नहीं लगता, उनको ऐसे लगता है मुझे जानकारी बस हो चुकी। अरे किसी महापुरुष से जाके पूछो, धंधे में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, घर में एकता नहीं है, शांति नहीं है, लड़ाइयां झगड़े हो रहे हैं, हर किसी को लगता है मुझे समझता है तो उलझे हुए क्यों हो भैया, दुखी क्यों हो? किसी न किसी के पास जाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा और वो जो बताएं वैसा करना पड़ेगा। जैसे बहुतों को बीमारी रहती, बहुत लोग तो स्वीकारते ही नहीं। शुगर डायबिटीज कौन सी बड़ी बात है, ब्लड प्रेशर बहुत कौन सी बड़ी बात है। अरे भैया ब्लड प्रेशर के कारण गोली तूने नहीं ली, या तो दिमाग की नस फटेगी, लकवा हो जाएगा, या तो मृत्यु तक होगी, या तो आजीवन खटिया पर पड़े रहोगे, कोई पानी नहीं पिलाएगा, या हार्ट अटैक होगा, अभी सांस फूलेगी, खर्चा भी होगा और आधी तेरी एनर्जी लेवल कम हो जाएगी, या तो किडनी फेलियर हो जाएगी, डायलिसिस होगी, आगे चल के गुर्दा बदलना पड़ेगा और तेरी आयु खत्म हो जाएगी। पीछे वालों का तुझे ही सोचना होगा, या तो आंखों की ज्योति खत्म हो जाएगी। इसका नाम है ब्लड प्रेशर। इसलिए डॉक्टर बोलते टाइम पर गोली लो और नमक और तेल की चीजें ज्यादा नहीं लो, नींद अच्छी करो, चिंता ज्यादा नहीं करो, क्योंकि जब तकलीफ होती है वो इरिवर्सिबल है, वो ठीक थोड़ी होती है। लेकिन ये बहुत लोग कहते हैं मैं गोली तो कभी कभी लेता हूं। अरे भैया कुछ हो जाएगा तो पता चलेगा, तो जानकारी नहीं है। वैसे ही अध्यात्मता में भी गाइडेंस तो चाहिए, मार्गदर्शक तो कोई न कोई चाहिए जो तुम्हें कदम कदम पर सिखाएगा। इष्ट देव जरूर हो, लेकिन एक देहधारी गुरु भी हो जो समझाएगा, सिखाएगा और कहेगा मैं कर रहा हूं भैया, तुझे भी करना पड़ेगा। अभी ये तेरा प्रश्न सवाल तो यही खत्म हो गया, कब तक मैं सेवा करूं, कब तक दान करूं, कब तक सिमरन करूं? अरे भैया मैं कर रहा हूं, तुझे भी करना पड़ेगा। अभी तुम मैं जब तक कर रहा हूं तब तक तो तुम भी करो। जब तक जो शरीर में संत कर रहे हैं तो भी करना पड़ेगा। पांचवा कारण हमने समझा जानकारी का ना होना, और छठवां जरूरी कारण है कि धैर्य की कमी होना। बहुत लोगों को अभी के अभी रिजल्ट चाहिए। अरे भैया कोई भी काम करोगे, फल तो अभी बीज बोया है, फल मिलने में टाइम लगेगा। बहुत लोग हड़बड़ाहट करते, रोज धंधा बदलते रहते, रोज रिश्ते बदलते रहते। मंगनी करी तोड़ दी, दूसरे के साथ मंगनी शादी हो गई, शादी तोड़ गई, अभी तीसरे के साथ। अभी अरे भैया एक के तुम नहीं हुए तो दूसरे के साथ कैसे तेरी बनेगी? बहुत लोग पड़ोस बदलते रहते, घर बदलते रहते, नगर बदलते रहते, धंधा बदलते रहते। हमारी किस्मत ठीक नहीं है, धरती ठीक नहीं है, पड़ोस ठीक नहीं है। हाँ, दुकान आपका नहीं चला, हो सकता है आपने चौक या मार्केट ही ठीक नहीं चुनी थी। वो किसी जानकार के माध्यम से मार्गदर्शन में उनके कहने पर भले बदलने की जरूरत पड़े तो एक दो बार बदल दिया जा सकता है, बार बार थोड़ी बदला जा सकता है। धरती ठीक नहीं है, मार्केट ठीक नहीं है, नगर ठीक नहीं, आदमी ठीक नहीं है। तुम ठीक हो जाओ, बाकी सब ठीक हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के जीवन को देखते हैं कि ठाकुर जी जब मथुरा गए हैं कंस के पास, तो कंस तक जब तक पहुंचे रास्ते में धोबी मिला है। धोबी से कपड़े मांगे, बाल गोपाल साथ में आए हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं कि ये राज दरबार के कपड़े हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा तेरी मुझे तलाश इंतजार तो पिछले अवतार से था, जब मैं राम अवतार में था तूने ये उंगली उठाई थी, यहाँ ये इशारा किया था और ठाकुर जी ने उस समय उसका उद्धार कर दिया था। आगे बढ़े थे तो कुब्जा भी मिली थी। कुब्जा का उद्धार कैसे करा? उसकी जो शरीर में जो टेढ़ापन था उसको सीधा किया और उसके हाथ का चंदन अपने श्री मस्तक पर लगाया था। दोनों जल्दी जल्दी मिले थे और कंस का भी उद्धार किया। फिर शरीर की लीला समाप्त करी थी एक शिकारी के माध्यम से। शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण को तीर जब चलाया
तो ठाकुर जी के चरण में एक मणि लगी हुई थी, वो चमक रही थी। शिकारी को लगा कि ये हिरणी की आंख है, तीर चलाया तो ठाकुर जी के श्री चरण में जाके लगा था। क्षमा मांगने लगा। भगवान ने कहा नहीं भैया, तेरे साथ पिछले जन्म का जो हिसाब था अभी मैंने पूरा करा। मैंने पिछले जन्म में सुग्रीव के भाई बाली को छुपके तीर मारा था और वो बाली तू ही है। इस जन्म में तूने छुपके मुझे तीर मारा, तेरा और मेरा हिसाब बरोबर। मतलब क्या, भगवान सबके साथ हिसाब बरोबर करता है। शेषनाग राम अवतार में भगवान राम जी का छोटा भाई लक्ष्मण बन के आया तो राम जी ने सेवा ली थी। फिर बाद में जब कृष्ण अवतार में ठाकुर जी आए तो शेषनाग को बड़ा भाई मतलब ताऊ बलराम जी बड़ा भाई बना के उसकी सेवा करके हिसाब बरोबर कर दिया। फल मिलेगा लेकिन धैर्य रखना पड़ेगा। थोड़ा चिंतन करते हैं हम लोग आध्यात्मिकता में, रूहानियत में और दुनियादारी में, संसार में असफल हैं, दुखी हैं। क्या कारण है, इस पर चिंतन कर रहे थे। तो पहला कारण हमने समझा आलस्य, दूसरा हमने कारण समझा छोटी सोच, तीसरा हमने कारण समझा काम करने का तरीका ठीक न होना, चौथा कारण हमने समझा दिल से काम न करना, और पांचवा कारण हमने समझा जानकारी का अभाव, जानकारी पूरी न होने के कारण भी हम लोग रुके हुए हैं। और छठवां कारण आज हम लोग सीख रहे हैं धैर्य की कमी। कोई काम किया तो धैर्य रखें, थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ता है। और अभी थोड़ा उपाय की ओर बढ़ते हैं। जिस फील्ड में जैसे रूहानियत में बढ़ना चाह रहे हैं तो रूहानी लोगों के साथ मिलना, बैठना, उनसे पूछना, ये हमारा स्वभाव बने। धंधे जिसमें बढ़ रहे हैं, कपड़े का दुकान खोलना है, बढ़ना है तो कपड़े वाले से पूछें, ना कि किसी सब्जी वाले से, ना कि किसी होटल वाले से। हर फील्ड के अपने नियम हैं। दूसरा, वैसे ही किताब भी पढ़ने चाहिए, तभी जानकारी बढ़ेगी, हम लोग खुद ही आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे आध्यात्मिकता में आजकल सोशल मीडिया कई प्लेटफॉर्म हैं, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, या चलो गूगल तक देखें, किसी भारत के संत लिखें, अलग अलग महापुरुषों की जीवन चरित्र रोज 5-10 मिनट की छोटी छोटी क्लिप्स है वो सुनेंगे, या तो वीडियोस पर आधारित हम लोग भी कर सकते हैं। बड़ी आयु वाले किताब अगर नहीं पढ़ सकते तो रोज अलग अलग किसी महापुरुष के संत के जीवन चरित्र के संदर्भ में सुने, पढ़ें या देखें। इससे भी हमारी मानसिकता को ठीक दिशा मिलेगी। हमें क्या करना चाहिए उसका उपाय कहीं तो भी मिलेगा। संतों के सत्संग सुने। और अंतिम बिंदु, ऐसी चर्चाएं भी करें जानकार लोगों से। अपने से कम जानकार लोगों से चर्चा इसलिए की जाती है कॉन्फिडेंस बढ़े। जैसे स्टूडेंट्स कहते हैं ना, मुझे पढ़ाई याद नहीं रहती, जो चैप्टर पढ़ें, सब्जेक्ट पढ़ें, अपने से कमजोर वालों को बताएं, इससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ती है और जानकारी बढ़ती है। मैंने जो याद करा है, क्या क्या मुझे समझ में आया है, कितना समझ में आया है। फिर अपने जैसों से डिस्कशन की जाती है। छोटों वालों को, जो हमसे कमजोर, उनको लेक्चर दिया जाता है। खुद जितने लेवल वालों से चर्चा, डिस्कशन की जाती है। फिर खुद से बड़े वालों से पूछना रहता है कि मुझे ये कठिनाई है, कंफ्यूजन है, ये पॉइंट समझ में नहीं आ रही, आप समझाओ, बताओ। वैसे ही साधना में भी, भक्ति में भी हमसे जो बड़े हैं, कभी भी ये दुनियादारी में भी ये सोचने होनी चाहिए सेठ है तो अपने घर का होगा, बड़ा आदमी है तो अपने घर का होगा। नहीं भैया, हर कोई चाहता है मैं बड़ा आदमी बनूं, चाहे राजनीति पॉलिटिक्स हो, लेकिन आज तेरे से जो बड़ा है, धन में जो बड़ा है, धंधे में जो बड़ा है, तेरे से आगे, धर्म में तेरे से आगे है, आयु में तेरे से बड़ा है, वो तेरे से ज्यादा जानता है, उसने ज्यादा कुछ करा है, तभी आज उसका नाम है।
उससे सीखोगे, समझोगे तो तुम भी बड़े आदमी बनोगे। अगर ये कहोगे पढ़ा लिखा है तो अपने घर का है, सेठ है, धनवान है तो अपने घर का है, ये ज्यादा मुझसे सत्संग में ज्ञान में जानता है तो अपने घर का है, नहीं, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, तेरी गाड़ी रुकी हुई रहेगी। बाबा शिवभजन साईं कहा करते थे, रोज सत्संग करो, रोज सेवा करो, रोज सिमरन करो, एक दिन का भी गेप खाड़ा नहीं चलेगा अगर आगे बढ़ना है तो। वैसे दुनियादारी में भी अपडेट में रहना पड़ेगा, मार्केट की स्थिति क्या है, फिर खुद को अपग्रेड भी करना पड़ेगा, खुद में बदलाव भी लाना पड़ेगा समय के हिसाब से। सिंधी में जो ना जेको न सुञाणे वक्त खे अगलायक थी छा चौदा। तो आज हमने समझा कि आध्यात्मिकता में और संसार में हम लोग जो फेल हैं, असफल हैं, गाड़ी रुकी हुई है घर परिवार में, तो ये कारण भी आज हमने समझे और निवारण उपाय भी हमने समझे। बाबा शिवभजन साईं, शिवधारा वाले साईं की कृपा हो, हम लोग जहाँ रुके हुए हैं आगे बढ़ें, क्योंकि एक समय तक ही प्रयास वैसे किया जा सकता है जैसे बड़ी आयु हो गई, अभी शरीर के काम ज्यादा नहीं कर सकते, ज्यादा पढ़ नहीं पाएंगे, ज्यादा कहीं जा नहीं पाएंगे, चलो दूसरे सहारे हैं, सोर्सेज हैं, आजकल मोबाइल भी बड़ा सोर्स है तो उसका लाभ लिया जा सकता है, लेकिन कहीं तो भी थोड़ा समय के अनुसार खुद को बदलना पड़ेगा और बदलना चाहिए, जानकारी भी मिले और खुद को बदलें तो जीवन आनंदमय हो सकता है। बाबा शिवभजन साईं कृपा करें, जो आज हमने सुना उस पर धीरे धीरे हमारा अमल होता जाए। बोल बाबा शिवभजन साहिब की जय। कण कण में साईं तो ही तो प्रेमी जवन था सारा शिवधारा वाला। कण कण में साईं तो ही तो प्रेमी जवन था सारा शिवधारा वाला। सब जो मालिक खालिक तू मन मना जिंदा सारा शिवधारा वाला। सब जो मालिक खालिक तू मन मना जिंदा सारा शिवधारा वाला। पैंगे प्यारन के प्यार तुम्हारी, पैंगे प्यारन के प्यार तुम्हारी, पैंगे प्यारन के सदा तू संभारी, पैंगे प्यारन के सदा तू संभारी। सब ते दया मया करी तो जवन सिकरा शिवधारा वाला। सब ते दया मया करी तो जवन सिकरा शिवधारा वाला। कण में साईं तोई तुम प्रेमी जवन सारा शिवधारा वाला। कण में साईं तोई तुम प्रेमी जवन सारा शिवधारा वाला। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हे पूरन परमात्मा आपको का करना, हे पूरन परमात्मा आपको का करना। विश्व बने धर्मात्मा सब तेरी आत्मा। प्यारा प्यारा प्यार से प्यारा शिवभजन की धारा। प्यारा 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 प्यारा। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिवभजन जी महाराज की जय। आज के आनंद की, कल के मंगल के, धर्म के अधर्म का हानियों में विश्व का सबका मालिक नैमी बाबा। बोलिए गंगा मैया की,
गौ माता की जय, भारत माता की जय। जय जय शिवधारा, राम 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 आने वाली 19 तारीख को रात को 7:30 बजे से लगभग शरद पूर्णिमा प्रारंभ होगी। उपवास हर किसी को जो लोग रखते हैं और रखना चाहिए वो 20 तारीख को होगा। लेकिन जो रात को बहुत लोग चंद्रमा के चांदनी में, चंद्रमा में अपने गुरु महाराज, अपने इष्ट देव की मूर्ति का ध्यान करते हैं तो शीतलता बढ़ती है। रात को पानी की बकेट बालकनी में, बाहर घर के आंगन में चंद्रमा की चांदनी में रात भर पड़ी हो, सवेरे उससे स्नान करने से शरीर के रोग मिटते हैं। खीर प्रसाद, खीरणी पाण के चुनाव रात को बना के चावल की चंद्रमा की चांदनी में कुछ घंटे रख के सवेरे पीने से शक्ति बढ़ती है। बहुतों को अस्थमा, दमा आदि होता है, बहुत सी बीमारियों से छुटकारा मिलता है या रक्षा होती है, रोग प्रतिकारक शक्ति, इम्यूनिटी बढ़ती है। तो ये सब 19 तारीख को रात को करना पड़ेगा और उपवास 20 को, क्योंकि रात को 7:30-8 बजे 20 तारीख को पूर्णमासी शरद पूर्णिमा खत्म हो जाएगी। दूसरा विषय, 20 तारीख को कार्तिक स्नान प्रारंभ होगा। तो हर किसी को सवेरे स्नान करने का भी बहुत पुण्य मिलता है। ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उगने से पहले और 19 नवंबर तक, 19 नवंबर को पूर्णमासी, कार्तिक पूर्णमासी है। तो 1 महीना लगभग रोज स्नान करने से पुण्य बहुत मिलता है। दान सिमरन का फल भी ज्यादा है। और तीसरा आवश्यक बिंदु, बाबा शिवभजन साईं की कृपा से, बाबा शिवभजन साईं का, शिवधारा वाले साईं का नया आश्रम 29 नवंबर को डेट निश्चित हुई है और डिटेल बताई जाएगी सबको। एवं उस उपलक्ष्य में सामूहिक विवाह का कार्यक्रम भी रखा है। बाबा जी के श्री चरणों में प्रणाम करें और शुक्राना की बहुत बहुत खूब खूब तालियां बजाएंगे हम सब। आइए हम सब विश्व स्वास्थ्य, विश्व शांति हेतु मिलके सभी जप करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दिनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दिनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दिनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ जय शिवधाराय नमः। जय शिवधाराय नमः। ॐ जय शिवधाराय नमः। जय शिवधाराय नमः। ॐ जय शिवधाराय नमः।
बोलिए सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय जय।